गुज़िश्ता रोज़ हमने इस मामले को हाईलाइट किया जो बिश्कीक के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद थे, दो की आपसे बात भी करवाई, उनके हालात वाक़यात आपके सामने रखे। हुकूमत का ये कहना है कि अब हालात वहाँ पर नॉर्मल हैं। जो स्टूडेंट्स कल रात को वापस आए एयरपोर्ट पर, उनकी मुलाकात हुई वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से, जो कि वहाँ पर मौजूद थे और उन स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए वहाँ पर गए। कुछ स्टूडेंट्स ने ये कंसर्न रेज़ किया कि जो पाकिस्तान का सफारत खाना है बिश्कीक के अंदर, वहाँ से दुरुस्त मालूमात पाकिस्तान की हुकूमत तक नहीं पहुँचाई जा रही। अलबत्ता ये एक वर्जन था, हुकूमत ने बाकायदा तौर पर अपने सफ़ीर का दिफा किया है और हुकूमत की तरफ से आज ये कहा गया है कि हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने के पेश किए गए। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की जो वजारत ख़ारजा है, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो राब्ते में है बिश्कीक में हुकाम के साथ, वज़ीर ख़ारजा के साथ भी, और वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टारगेट नहीं थे। जी हाँ, ऐसे वाक़यात हुए जिनके नतीजे में चंद स्टूडेंट्स ज़ख्मी हुए, एक वापस आ गए हैं, कुछ मज़ीद वापस आ रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स वापस नहीं आ रहे, ना ही आना चाहते हैं, लेकिन कुछ जिनको कंसर्न है वो आज भी 2 फ़्लाइट्स के ज़रिए पाकिस्तान आ रहे हैं। एक वो तस्वीर का रुख था जो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिसको रेज़ किया गया और कहा गया कि ये एक अनपॉपुलर हुकूमत है और स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबा रही है, जो किर्गिस्तान के अंदर मौजूद है और बड़े बुरे हालात के अंदर है। कल जिन 2 स्टूडेंट्स से हमने बात की, उन्होंने भी ये बताया कि उनको अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुकूमत ने आज इसका जवाब भी दिया है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तारड़ साहब, आज आपकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, आप थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जनाब इसहाक डार साहब, अमीर मुकाम साहब भी थे, बट इशू ये है कि जिस तरह से आप ने इसकी वजाहत दी है कि वहाँ पर जो कुछ हुआ, टारगेट पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं थे, टारगेट वहाँ पर कोई और था या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, फिर बात किसी हद तक पहुँच गई। कल हमने भी 2 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से बात की और जब रात के वक्त बात की उस वक्त भी उनका यही कंसर्न था कि जी हालात नॉर्मल नहीं है। वेयरएज़ उन स्टूडेंट्स ने जब वो पाकिस्तान आए, उन्होंने एयरपोर्ट पर भी, इंटीरियर मिनिस्टर साहब मौजूद थे मोहसिन नकवी साहब, उनको भी उन्होंने ये कहा जी कि जो सफ़ीर हैं हसन जैगम साहब, वो जिस तरह से पिक्चर पेंट कर रहे हैं, नेचुरली ना आप वहाँ पर हैं ना वज़ीर आज़म वहाँ पर है, एफ़र्ट आपकी बहुत है, लेकिन जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं नहीं जी ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब चले वहाँ का कोई ब्लॉगर या वहाँ का कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तो चले कुछ करने का या किसी चीज़ को बढ़ाए चढ़ाएगा, जो अफेक्टी हैं यानी स्टूडेंट्स, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने तो उस वक्त हमारे साथ भी प्रोग्राम में कहा जी कि हालात नॉर्मल नहीं है। कल जो आए उन्होंने भी कहा जी कि जब ये कहा जा रहा है कि जी हालात सड़कों पर नॉर्मल है तो नॉर्मल नहीं है। किसकी बात पर तारड़ साहब एतबार किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि किर्गिस्तान की हुकूमत से भी हमारा राब्ता है ना, यानी उनके वज़ीर ख़ारजा का हमारे वज़ीर ख़ारजा से राब्ता हुआ, हमारे सफ़ीर की उनके नायब वज़ीर ख़ारजा से मीटिंग हुई और बड़ी तफसील से बात हुई। ना कल रात को वाक़या पेश आया, ना आज पूरा दिन को वाक़या पेश आया। और देखिए, एयरपोर्ट तक रसाई, फ़्लाइट का चल जाना, पाकिस्तान पहुंच जाना, ये मैं समझता हूं कि बिल्कुल मामूल के मुताबिक अब वहाँ पे हालात हो चुके हैं। बिल्कुल ख़तरा था और बड़ी शदीद वहाँ पे हंगामा रही आपस में हुई स्टूडेंट ग्रुपों के दरमियान। मगर जो एक पिक्चर पेंट की जा रही थी कि वहाँ पे रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को खुदा न खास्ता वहाँ पे हलाक किया गया है या उनके साथ रेप के वाक़यात हुए हैं, ये तो एक मखसूस सियासी एजेंडे के तहत पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कैंपेन चलाई गई। 6 से 7 पाकिस्तानी स्टूडेंट जख्मी हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे स्टेबल हैं। एक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, बाकी पहुंच जाएंगे। जिन जिन अस्पतालों में वो मौजूद हैं, जो जो उनके नाम हैं, जो उनके कवायद हैं, वो सारे हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, जब इस तरह का वायलेंट मॉब्स आपस में लड़ते हैं तो बिल्कुल उसमें दीगर लोग भी उसकी जद में आते हैं। तो हालात कशीदा थे, एक सूरत हाल पैदा हुई, मगर कुछ सर्कल्स की तरफ से जो पैनिक फैलाया गया पाकिस्तान के अंदर, वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं था। और देखिए, आप 100 सवालात उठा सकते हैं अम्बेसडर साहब के ऊपर, वो फील्ड में मौजूद थे। अब जितनी कैपेसिटी थी उसके मुताबिक उन्होंने सिचुएशन को डील किया। ठीक है, हुकूमत ने उससे बढ़ के उनकी हुकूमत से भी राब्ता किया। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर एक स्पेशल प्लेन जो है वो आज वहाँ पहुँचा है, जो स्टूडेंट्स को लेके वापस आएगा। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ स्टूडेंट्स को रिसीव करने।
तो हमारी तो पूरी हमारी तमाम तरह हमदर्दियां स्टूडेंट्स के साथ हैं, उनकी फैमिलीज के साथ हैं। बहुत सारी फैमिली से मैं बराह रास्त राब्ते में हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं राब्ते पे हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको यकीन दिलाया जाए कि अब हालात नॉर्मल हो चुके हैं और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वहाँ डिप्लॉय कर दी गई है और कोई नया वाकया पेश नहीं आया। मगर ये अफसोसनाक है कि जिस तरीके से जो मंजर पेश किया गया वो मैं समझता हूँ कि एक सियासी एजेंडे के तहत था, और ऑब्वियसली इस सिचुएशन में लोग परेशान भी होते हैं और परेशानी बजा है, ठीक नहीं, मगर अब हालात जो है वो मामूल के मुताबिक लौट चुके हैं। बात ये तार साहब कि एक ये भी जाहिर बात है वो दोस्त मुल्क है, मैं नहीं चाहता कि क्योंकि आपकी तरफ से किया गया कोई भी स्टेटमेंट आपकी तरफ से आए उसकी इम्पोर्टेंस है, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब कहें, बट स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि नहीं वहाँ पर एक पैटर्न है कि वहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग होती है, वहाँ पर बड़ा ये और ये चीज़ बड़ी वहाँ पर डोमिनेट कर रही है। सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई ट्रैवल एडवाइजरी आप जारी करें या कुछ, बट इसके ऊपर लिखा भी जा चुका है कि जितनी बल्क में अब 11-12 हज़ार स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जाते हैं, नेचुरली वो जाते हैं कि वहाँ पर एडमिशन्स मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बट वहाँ पर कंसर्न सिक्योरिटी के हैं। मैं नहीं कह रहा आज जब से आप इक़्तिदार में आए हैं उसके बाद से ये काम शुरू हो गया होगा, लेकिन पहले भी वहाँ के कंसर्न्स वहाँ पर हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब इट्स टाइम कि गवर्नमेंट एटलीस्ट इसको टेकअप करे, या एटलीस्ट स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि व्हाट आर दे साइनिंग अप फॉर, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट कोई इतनी अच्छी नहीं है, वट एवर वी हैव हर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और जो और लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिनसे भी रब्ता होता है, कोई इतनी सेफ एनवायरनमेंट नहीं होती वहाँ पे। नहीं, देखिए मैं किर्गिस्तान बिश्कीक गया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए 2015 में, तो जिस तरह नॉर्मल एक सिटी का क्राइम रेट होता है, बड़ी ओपन सोसाइटी है, बड़ी लिबरल सोसाइटी है, बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं और हर तरह की आज़ादी लोगों को हासिल है, तो जिस तरह किसी आम शहर का क्राइम रेट होता है वैसा ही क्राइम रेट वहाँ पर है। अगर हम ये कहें कि वहाँ पे कोई क्राइम रेट ज़्यादा है या वो जराइम का खुदा न खास्ता गढ़ है या वहाँ पे ज़्यादा जराइम जो हैं वो सरजद होते हैं, तो मैं इस बात से इतफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स में एक हमारा दोस्त बरादर मुस्लिम मुल्क है और उसमें हमारे उनसे दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं, और इस बात के इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये भी कहूँगा कि बड़ी पीसफुल सोसाइटी है और बिल्कुल क्राइम रेट हर जगह होता है, वहाँ भी होगा। मगर इस सिचुएशन में देखिए मुख्तलिफ जिन ममालिक के लोग आपस में लड़ रहे थे जी, या जिन ममालिक की तरफ से ज़्यादा ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई है जी, उधर इतना पैनिक नहीं फैला। यहाँ पे कुछ सर्कल्स ने वालिदैन को डराया, यानी किसी वालिद को आप कहें कि तो आपकी बच्ची के साथ वहाँ पे रेप हो गया है, या किसी माँ को कहें कि आपका बेटा वहाँ पे मर्डर हो गया है किसी और की तस्वीर लगा के। आप खुद सोचे ना मुनीब साहब जी जी, यानी हमने कल सुबह 10 बजे ये फिगर दे दिए थे कि ना कोई रेप हुआ है ना कोई मर्डर हुआ है, बिल्कुल हालात ठीक हैं। देखें, ये कहना हालात ठीक हैं का मतलब यह है कि हमारा कोई वहां पे स्टूडेंट ना फौत हुआ ना किसी खातून के साथ ज्यादती हुई। मैं कल सुबह 10 बजे ऑफिशियली ऑथेंटिकेटेड फिगर्स के मुताबिक ये बात वाजे कर चुका था। उसके बावजूद अफवाहों का बाजार गर्म किया गया सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखा दें। अब देखिए, इसमें सिर्फ एम्बेसी इन्वॉल्व नहीं है, हमने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को, फॉरेन ऑफिस, पीएम ऑफिस को, जितनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, हमने मिलकर एक कंट्रोल रूम बनाया, अभी भी चल रहा है, उसमें सारी कोऑर्डिनेशन हो रही है, लोगों के नंबर्स भी आ रहे हैं, पासपोर्ट की कॉपीज भी आ रही हैं, हम शेयर भी कर रहे हैं, स्पेशल जहाज भी चला दिया गया है। तो सिचुएशन का हमें अंदाजा है, उसके मुताबिक इंतजाम किए जा रहे हैं। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इस सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा के बताने में, पैनिक फैलाने में हमारी एक सियासी जमात का और उसके कारकुनों का बहुत बड़ा हाथ। ठीक, आप जारी बात है, आपका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। तारिक साहब, एक और इशू है और वो शायद वो यहाँ उसकी हिद्दत इतनी बढ़ रही है जिससे जारी बात है वाज़े नज़र आ रहा है कि इदारों के दरमियान टकराव भी है, इदारों के दरमियान एक तलखी है और वो सामने आ रही है। वो है पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की मुक़्तदरा इस्टेब्लिशमेंट। अब आप हुकूमत है, ज़ाहिर बात है आपकी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को अगर डिफेंड किया जाता है तो आपके हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल जाएंगे, वो अदालत के अंदर एक मौक़िफ़ पेश करेंगे, 6 जजेस का ख़त अपनी जगह मौजूद है। एक टेंशन ऐसी है जिसके नतीजे में आपकी जमात से जनाब तलाल चौधरी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके और कोलीग्स पार्लियामान के, आपके पार्लियामान के और कोलीग मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेनेटर फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 को तौहीन अदालत का नोटिस इशू हो चुका है। अब इशू ये है
कि आपकी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के बल्कि मुशीर बराए सियासी के लिए इसमें वज़ीर-ए-आज़म और सदर किरदार अदा करेंगे। क्या ये किरदार अदा करने के लिए कुछ काम इनिशिएट कर दिया गया है? क्योंकि जिस जगह पर ये आ गया है मामला, वहाँ तो ये तमाम शख्सियात जिनके खिलाफ शो कॉज नोटिस आया है, ये कह रहे हैं कि ये इदारों पर हमला किया जा रहा है और अगर कोई हमला करेगा तो फिर जारी बात है उसका जवाब होगा, या बेजा तनकीद की जाएगी तो उसका जवाब होगा। सो ये जिस जगह पर मामला आ गया है, क्या वज़ीर-ए-आज़म या प्रेसिडेंट कुछ करने का सोच रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तनाव कम होना चाहिए। इदारों के दरमियान तसादम या टकराव हमारी मईशत के लिए, मुल्की सालमियत के लिए, मुल्की इस्तेहकाम के लिए अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो तासर दिया जा रहा है और लोग इस पे बात कर रहे हैं, मैं तो सुनता रहता हूँ लोगों को, कि लोग कहते हैं कि जी ये एक जो लेटर लिखे जाते हैं फिर लीक किए जाते हैं, उससे उसको पब्लिसाइज करके शोहरत हासिल करने की कोशिश की जाती है। लोग तो ये बात करते हैं, हालांकि एक कमरे से दूसरे कमरे एक लेटर जाना होता है। अब देखिए, एक तासर ये भी दिया जाता है कि जी हुकूमत क्यों डिफेंड कर रही है। भाई, एजेंसियां हमारे मुल्क की हैं, हमारे मुल्क की सालमियत की जामिन हैं। अगर अटॉर्नी जनरल के जरिए कोई पैगाम भिजवाया जाता है और अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि जी आप इन कैमरा हियरिंग कर लें, और उस पर कहा जाता है नहीं मुझे कहा गया कि पीछे हट जाओ, तो अटॉर्नी जनरल को तब रोकते हैं आप। तो मैं समझता हूं कि ये एक डायलॉग होना चाहिए और इस डायलॉग के जरिए इस मामले को हल करना चाहिए, इसके टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए और ये मामला खुश असलूबी से चलने चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी इकॉनमी अब टेक ऑफ कर रही है, मुस्बत इशारे आ रहे हैं, मुस्बत खबरें आ रही हैं। तो अगर ये तनाव रहेगा, और देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, टैक्स की लिटिगेशन है, बिजनेसमैन घबराते हैं कि जी हम जाएंगे तो स्टे ऑर्डर हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए, करने के लिए अध्यक्ष को भी अपना किरदार अदा करना होगा। बट तारड़ साहब, आर यू डूइंग एनीथिंग? क्या प्राइम मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट ये मामला सेटल हो सकता है, अदालत में मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान अटॉर्नी जनरल को एड्रेस करके कहते हैं कि जी आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, उन्होंने लफ्ज़ प्रॉक्सी इस्तेमाल किया, उसके ज़रिए आप हमें पैगाम भिजवाएंगे या हमें धमकाएंगे या हमें हरास करेंगे। इन सो मैनी वर्ड्स पैगाम तो यही है। सो क्या आउट ऑफ कोर्ट इस मामले को सेटल करना, सबको बिठाना, वज़ीर-ए-आज़म की क्या ख्वाहिश है इस हवाले से, या क्या प्लान है? देखिए, जब पिछले खत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया गया, वज़ीर-ए-आज़म गए, उन्होंने चीफ जस्टिस से मीटिंग भी की। तो देखिए, ये तो तनाव कम करने के लिए, मैंने जैसे पहले कहा कि स्टेट के नुमाइंदे हैं अटॉर्नी जनरल, और वो किरदार अदा करते भी हैं, कर भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक मुनासिब और बड़े मुतवाज़िन शख्सियत के हामिल हैं। उनका जुडिशरी में भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो वो इस पर किरदार अदा कर सकते हैं। और अगर नौबत आएगी तो फिर देखा जाएगा कि इसको कैसे देखना है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इसमें भरपूर किरदार अदा करके इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल होना चाहिए मामले। अच्छा, टुवर्ड्स दी एंड तारड़ साहब, कल जारी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर भी की, बहुत सी बातें जो उन्होंने पर्सनल उनकी सफरिंग से जारी बात है जो उनके साथ हुआ उसके बारे में उन्होंने बात की। वो आज भी यही बात कर रहे थे साबिक जजेस के हवाले से कि वो कह रहे थे सवाल भी पूछा जाना चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए उन जजेस का। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया ख़ुद को साबिक अदलिया से। सो क्या तकारीर के अंदर ही, क्योंकि अब तो आपकी हुकूमत वफाक में है और नेसेसरली ये वफाक में ही मामला अगर हो तो उठ सकता है, पर सवाल ये है कि क्या एहतसाब हो? सिर्फ तारीख उन्हें बुरा भला कहेगी या उनके बारे में गलत लिखा जाएगा, या नहीं कुछ और भी एहतसाब होना चाहिए जो मियां नवाज शरीफ साहब बतौर पार्टी कायद समझते हैं या मियां शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि साबिक जजेस का किया जाए जिन्होंने उनकी हुकूमत ख़त्म की है, जिन्होंने गलत फैसले दिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुछ के खिलाफ तो ऑलरेडी एक्शन हो चुका। जैसे उन्होंने बात की मुजाहिर नकवी साहब की जी, और उन्होंने कहा कि चले फैसला तो हो गया, मगर क्या कौम को बताया गया ये असासे कैसे बने थे, कहाँ से बने थे। साकिब निसार साहब के भी बेटे का ऑडियो लीक का केस चल रहा है। तो ये तो टेस्ट केसेस हैं, इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। और देखिए, जो जुल्म ज्यादती हुई जिससे पूरे मुल्क का एक निज़ाम तबाह हो गया, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके ज़रिए इनको अकाउंटेबल होल्ड किया जाए, और उसका मैकेनिज्म मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए ये मामला देखे जाते हैं। एक जज साहब फारिग हुए हैं, एक ने इस्तीफा दिया है, कुछ की केसेस पेंडिंग हैं। आप 4-5 एग्जाम्पल सेट अगर हो जाती हैं कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए एक प्रेसिडेंट सेट होगा और कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो टू द गैलरी प्ले करते हुए जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टे या किसी वज़ीर आज़म को टेक्निकल ग्राउंड्स पे ऑन मेरिट पे ना जाते हुए नाहल करे।
तो मियाँ साहब ने सारी ठीक बातें की, तो मुझे लगता है कोई ना कोई वक्त आएगा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। टुवर्ड्स द वेरी एंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो साकिब निसार साहब कहते हैं नहीं, उनका तो अखबार में भी छपा, वो कहते नहीं मैं चैलेंज करता हूँ मेरी कोई ऑडियो नहीं है, और जो अगर है तो वो फेक है, वो कोई ऐसी ऑडियो नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरे पास महफूज है। सो एनी चांस के वाकई ये चीज़ भी रिकॉर्ड के ऊपर आए कि वो कौन सी ऑडियो है जो देखें वो तो अब हर चीज़ को देखें। मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े वसूख से बात की और दुरुस्त बात की, और क्या ये जो मियां साहब ने बात की, क्या ये कोई नई बात है? क्या पूरी दुनिया को नहीं पता कि साकिब निसार साहब क्या करते रहे हैं बतौर चीफ जस्टिस? एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकालना, सुपरवाइजरी जजेस अपॉइंट करना और बड़के मारना कोर्ट में बैठ के, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। आज नवाज शरीफ के भाई वजीर आजम हैं, उनकी बेटी वजीर आला है, और आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि आप उनको नाहल करें, उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दें, उनको पार्टी की सदारत से हटा दें। आपने तो सब कुछ किया, मगर क्या जो आपके बेटे की ऑडियो लीक्स है जिसमें वो पैसे मांग रहा है, क्या आज तक उसका जवाब आया है? क्या वो भी फेक है? तो ये तो मैं समझता हूँ कि आप उसको डिनाई करें, इसका जवाब दें। अपने बेटे की जो पीटीआई की टिकटें अवॉर्ड करने के पैसे मांग रहा है, क्या साकिब निसार साहब जवाब देंगे उसका, या उससे भी मुंह चुरा के कहेंगे कि वो भी फेक ऑडियो है? ठीक, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अहम मामला था स्टूडेंट्स के हवाले से, हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर बड़ा क्लियर है कि यहाँ पर इस मामले को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो किया गया और गलत ख़बरें फैलाई गईं। अलबत्ता जो कल स्टूडेंट्स एयरपोर्ट पर आए उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपने सफ़ीर से उनका ख्याल था कि दुरुस्त पिक्चर पाकिस्तान में हुकूमत तक नहीं पहुँचाई जा रही। बहरहाल अभी ताहिर साहब कह रहे थे 2 जहाज़ और आएंगे जिनमें स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, और सारे नहीं आएंगे, जो आना चाह रहे हैं वो आएंगे, और हालात अब वहाँ पर नॉर्मल हैं।